अंधेरे में छिपी हुई कुछ भयानक और पुरानी कहानियां, सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी, सिर्फ पीएस स्टोरी टेलर पर। हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़े। अगर हिम्मत है तो देखो पूरी कहानी। अंधेरे की दुनिया में आपका स्वागत है। हॉरर वीक डे 1 शुरू हो चुका है, जहां हर कहानी आपके डर को जगा देगी। आज की पहली खौफनाक दास्तान लेकर आया है पीएस स्टोरी टेलर। तैयार हो जाइए उस साये से मिलने के लिए जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। श्मशान घाट की आखिरी आवाज। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर बसे पुराने श्मशान घाट पर अचानक घंटियों की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। हवा में जली हुई लकड़ियों और राख की गंध घुली थी, जैसे कोई अधूरी चिता अभी भी सुलग रही हो। उसी गांव में रहने वाला 18 साल का आरव बचपन से एक कहानी सुनता आया था। श्मशान घाट की आखिरी आवाज। लोग कहते थे कि जो भी उस आवाज को सुन लेता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ कहते थे कि वह किसी अधूरी आत्मा की पुकार है, तो कुछ उसे महज वहम मानते थे। लेकिन उस रात जब अचानक आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ सिर्फ धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ, सच जानना है तो श्मशान आओ, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आरव के दोस्त कबीर ने उसे कई बार समझाया था कि श्मशान घाट के बारे में फैल रही कहानियां सिर्फ डर पैदा करने के लिए हैं, पर आरव के मन में जिज्ञासा थी। 2 दिन पहले गांव के बूढ़े पंडित जी ने बताया था कि वर्षों पहले उसी श्मशान में एक रहस्यमय घटना हुई थी। एक ऐसी चिता जो बुझने के बाद भी राख के नीचे से आवाज करती थी। कहते हैं किसी ने उस आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें आईं और रिकॉर्ड करने वाला आदमी अगले ही दिन पागल हो गया। आरव को लगा शायद ये सब अंधविश्वास है। वह सच्चाई जानना चाहता था। आधी रात को वह चुपचाप घर से निकला। आसमान में बादल छाए थे, चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाजें उसे और बेचैन कर रही थीं। जैसे जैसे वह श्मशान घाट के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की सूखी टहनियां हवा में हिलकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। दूर उसे एक टिमटिमाती लौ दिखी, जैसे कोई दिया अब भी जल रहा हो। श्मशान के फाटक के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अंदर कदम रखते ही उसके पैरों के नीचे राख चरमराई। हर तरफ टूटी फूटी चिताओं के निशान और अधजली लकड़ियां पड़ी थीं। तभी वही आवाज फिर गूंजी, धीमी, कराहती हुई, क्यों आए हो? आरव का गला सूख गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सच जानने। अचानक हवा का तेज झोंका आया और सामने की राख उड़ने लगी। राख के बीच उसे एक पुराना, जला हुआ रेडियो दिखाई दिया, जिसकी टूटी स्क्रीन से हल्की रोशनी निकल रही थी। आरव ने कांपते हाथों से रेडियो उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक स्त्री की आवाज आई, मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। आवाज में इतना दर्द था कि आरव का दिल कांप उठा। अचानक उसके सामने धुएं से एक धुंधली आकृति बनने लगी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। आरव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। आकृति ने कहा, मुझे किसी ने नहीं सुना।
मेरी आवाज को आखिरी बार इस रेडियो ने कैद किया। तभी आरव को याद आया कि वर्षों पहले गांव की एक लड़की की रहस्यमय मौत हुई थी। लोग कहते थे उसने आत्महत्या की, पर कुछ फुसफुसाहटें थीं कि उसे सच छुपाने के लिए मार दिया गया। शायद वही आवाज अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। अचानक श्मशान के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं, जैसे हर चिता एक साथ जल उठी हो। आरव की आंखों के सामने पुरानी घटनाओं के दृश्य घूमने लगे। लड़की का रोता चेहरा, उसका किसी से मदद मांगना, और फिर अंधेरा। आवाज गूंजी, सच सामने लाओ, और फिर सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ गई, धुआं छंट गया, और रेडियो बंद हो गया। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह गांव वाले उसे श्मशान के बाहर बेहोश पाए, तो उसके हाथ में वही जला हुआ रेडियो था। होश में आने पर उसने सारी बात बताई, पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी गांव के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो आवाज फिर सुनाई दी। इतने सालों बाद। कुछ दिनों बाद आरव ने उस लड़की की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे ऐसे सबूत मिले जो साबित करते थे कि उसकी मौत एक साजिश थी। जैसे ही सच सामने आया और दोषियों को सजा मिली, श्मशान घाट से वो रहस्यमय आवाज आना बंद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद उसी तारीख को, जब आरव फिर श्मशान के पास से गुजरा, हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, धन्यवाद, और फिर सब कुछ शांत। अब श्मशान घाट वैसा डरावना नहीं लगता था, पर लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में वहां जाओ, तो राख के नीचे से कभी कभी किसी की आखिरी आवाज जरूर सुनाई देती है। और वो आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो पीएस स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई हॉरर कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें पीएस स्टोरी टेलर के साथ।